नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो अनलॉक 5 की गाइडलाइन में ये साफ साफ कह दिया गया है कि 15 अक्टूबर से पूरे देश में स्कूल कॉलेज खुल सकते हैं। तो ऐसे में आखिर बिहार सरकार की क्या है मंशा? क्या बिहार में 15 अक्टूबर से खुलेंगे स्कूल? तो ऐसे कई प्रश्न हैं, तो आपके सभी प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा आज के इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो केंद्र सरकार ने अनलॉक 5 की गाइडलाइन के साथ सभी राज्यों को 15 अक्टूबर से स्कूल कॉलेज खोलने का आदेश दिया था, लेकिन ये आदेश लागू करने का अधिकार राज्यों पर छोड़ दिया गया था। मतलब बिहार सरकार यदि चाहेगी तो स्कूल कॉलेज खोल सकती है, और यदि यहां कोरोना को खतरा को देखते हुए यदि ना चाहे तो फिलहाल नहीं खोल सकती है। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से पूरी छूट अब दे दी गई है। तो अब बिहार सरकार आखिर क्या चाहती है? देखिए, बिहार सरकार ने साफ साफ कह दिया है, या फिर इस गाइडलाइन में भी साफ साफ कहा गया है कि इसमें अभिभावकों की अनुमति या सहमति लेना जरूरी होगा। तो यानी आप सभी अभिभावक जैसा चाहेंगे, यदि आप चाहेंगे कि स्कूल कॉलेज खुले तो स्कूल कॉलेज बिहार में खुलेगा। तो देखिए, बिहार सरकार ने अभिभावकों से राय ली, जिसमें से कुछ अभिभावक चाहते हैं कि हाँ स्कूल कॉलेज खुले, लेकिन अधिकांश अभिभावक अभी ये चाहते हैं कि अभी छोटे बच्चों की स्कूल कॉलेज ना खुले तो ही बेहतर होगा। तो सरकारी विद्यालय की बात अभी साइड कर रहा हूं, बाद में बात करेंगे। पहले प्राइवेट स्कूलों की बात कर लेते हैं। तो देखिए, कोरोना के चलते राजधानी पटना में स्कूल 15 अक्टूबर से नहीं खुलेंगे। तो अब आखिर कब से खुलेंगे? तो देखिए, दुर्गा पूजा के बाद होगा निर्णय। कहना है कि बिहार की राजधानी पटना के स्कूल फिलहाल बंद ही रहेंगे, और अक्टूबर में स्कूल खोलने पर ज्यादा स्कूल राजी नहीं है। दुर्गा पूजा के बाद यानी नवंबर के पहले सप्ताह में स्कूल खोलने को लेकर निर्णय लिया जाएगा। तो यानी अब आपको नवंबर का वेट करना होगा, और संचालकों ने फिलहाल स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया है। और नवंबर में स्कूल अगर खुलेंगे तो केवल 9वीं से लेकर 12वीं तक के ही छात्रों को बुलाया जाएगा। यानी ज्यादातर अभी स्कूल संचालक ये नहीं चाहते हैं कि स्कूल कॉलेज खुले, क्योंकि अभिभावकों से जब स्कूल वालों ने राय ली तो अधिकांश अभिभावक अभी बच्चों को, छोटे बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं। इसलिए पहले 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे। दुर्गा पूजा के बाद या नवंबर के पहले सप्ताह में यह निर्णय होगा। अब आपके मन में जो दूसरा सवाल है कि आखिर कोचिंग संस्थान या फिर इंस्टीट्यूट का क्या होगा? तो देखिए, स्कूलों और कोचिंग संस्थान को फिर से खोलने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें 15 अक्टूबर के बाद क्रमबद्ध तरीके से ऐसा करने का निर्णय ले सकती है। ऐसा कहना है अनलॉक 5 की गाइडलाइन में। तो ये भी अब बिहार सरकार पर है कि 15 अक्टूबर के बाद कोचिंग संस्थान को खोलने के बारे में आखिर क्या निर्णय लेती है। इसके लिए भी बहुत ही जल्द गाइडलाइन आ जाएगी। लेकिन जैसा कि अभी माहौल बन रहा है, इतना तक आप मान के चलिए कि छोटे बच्चों के लिए अभी कोचिंग बंद रह सकते हैं, और सीनियर क्लासेस के लिए कोचिंग संस्थान खोले जा सकते हैं। अब बिहार सरकार पर ही सारा निर्णय है, क्योंकि केंद्र सरकार ने अनलॉक 5 की गाइडलाइन में यह भी साफ कर दिया है कि छात्र अभिभावक की लिखित अनुमति के साथ ही स्कूलों और संस्थानों या कोचिंग संस्थानों में जा सकते हैं। अब रही बात कंटेनमेंट जोन की, तो कंटेनमेंट जोन में 31 अक्टूबर तक तो लॉकडाउन सख्ती के साथ पालन किया जा रहा है। तो वहां स्कूल कॉलेज 31 अक्टूबर तक तो नहीं खुलेंगे। अब आखिर बिहार के पटना के स्कूल वाले क्या कहते हैं? तो देखिए, सेंट जेवियर हाई स्कूल के प्राचार्य फादर क्रिस्टू ने बताया है कि दुर्गा पूजा के बाद ही कुछ निर्णय लिए जाएंगे, और अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक चलेगा सेकेंड टर्म। तो स्कूलों ने सेकेंड टर्म की परीक्षा शुरू कर दी है, और अक्टूबर के पहले सप्ताह से शुरू होगा सेकेंड टर्म, और दूसरे सप्ताह तक चलेगा। और इसके बाद दुर्गा पूजा में ऑनलाइन क्लास चलेगी, और सेकेंड टर्म की परीक्षा का रिजल्ट नवंबर में मिलेगा। और रिजल्ट के बाद स्कूल फिर अभिभावकों से राय लेगा, यानी नवंबर में फिर से राय लेगा
कि आखिर आप क्या चाहते हैं। यदि उसके बाद आप चाहेंगे कि हाँ स्कूल कॉलेज खुल जाए तो नवंबर के पहले सप्ताह में यह फैसला कर लिया जाएगा प्राइवेट स्कूलों के लिए। और देखिए दुर्गा पूजा की छुट्टी में होगी कटौती, तो इस बार स्कूलों द्वारा दुर्गा पूजा की छुट्टी 3 से 4 दिन की ही दी जाएगी और इस बीच ऑनलाइन क्लास चलेगी और जिससे आगे की सिलेबस को पूरा किया जा सके। और देखिए वाल्डविन एकेडमी के प्राचार्य राजीव रंजन ने बताया है कि चूंकि पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है तो दुर्गा पूजा की अष्टमी से छुट्टी दी जाएगी। यहां तक तो ठीक है, लेकिन आपको यह भी बात जान लेनी होगी। देखिए गौरतलब है कि 10 नवंबर तक बिहार विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चलेगी और इसके बाद ही स्कूल खोलने पर विचार किया जाएगा। कुछ ऐसी भी खबरें आ रही है। तो देखिए कुछ ऐसे भी स्कूल हैं जहां पर मतदान केंद्र बन रहे हैं, तो ऐसे में इन स्कूलों में मतदान की तैयारी चलेगी और 10 को चुनाव का रिजल्ट आएगा और इसके बाद ही स्कूल खोलने पर विचार किया जाएगा। मतलब अब साफ साफ आप ये समझ लीजिए कि अभी छोटे बच्चों के स्कूल या प्राइवेट स्कूल जो 15 अक्टूबर से खुलने वाले थे, तो अधिकांश स्कूलों ने ये तय किया है कि 15 अक्टूबर से स्कूल नहीं खुलेंगे। दुर्गा पूजा के बाद या नवंबर के पहले सप्ताह में फिर से आप सभी अभिभावकों से राय लिया जाएगा। आप चाहेंगे तो स्कूल खुल सकते हैं और 10 नवंबर तक तो मतदान की प्रक्रिया ये चल रही है और इसके बाद स्कूल खोले जा सकते हैं आपकी राय के